Hello everyone, my name is Nauman Bin Ziad and welcome back to this important series of technical analysis जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस जो है वो बेसिक से एडवांस लेवल जो है वहाँ उसको देख रहे हैं। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, फंडामेंटल सेंटिमेंट्स से रिलेटेड जो मैं बना रहा हूँ वो आप तक पहुंच सकें और आप जो है ट्रेडिंग से एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकें। सो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल से रिलेटेड है। जो टूल मैं इसमें आपको बताऊंगा वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर प्राइस किसी भी करेंसी की कॉइन की 10 रुपये से 20 तक जाती है, ठीक है, तो वहाँ से वो ड्रॉप होती है। अगर ऐसा आपको पता चल जाए कि वो कहाँ तक ड्रॉप होगी ताकि वहाँ पर हम दोबारा से बाय कर सकें और एक प्रॉफिट निकालें, या तो प्राइस ड्रॉप हो रही है तो वो एक पुल बैक कहाँ तक लेगी, करेक्शन उसकी कहाँ तक होगी, वो हमें अगर पॉइंट पता चल जाए तो कितना जो है हमारे लिए एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो उसी टूल का नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जिससे हम पुल बैक रिट्रेसमेंट का पता लगाते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखेंगे। लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि फिबोनाची टूल को आप कैसे यूज़ करके इंट्रीज और एग्जिट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके अपनी ट्रेड जो है वो एक अपनी जो है वो डाल सकते हैं। सो गाइस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो ट्रेडिंग सबसे पुराना टूल है जो कि यूज़ होता आ रहा है। काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट ये टूल है। इसका रीज़न क्या है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है? तो मार्केट जब भी अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो तो ऐसा नहीं होता कि प्राइस सीधा ऊपर जाएगी, वो हमेशा करेक्शन करती है, पुल बैक लेती है। तो जो पुल बैक होता है, जो करेक्शन होती है, यानी कि प्राइस ऊपर जा रही है उसके बाद जो गिर रही है, तो वो कहाँ तक गिरेगी उस चीज़ को फाइंड करने के लिए फिबोनाची टूल को यूज़ किया जाता है। इंट्रीज के लिए, एग्जिट्स के लिए, उस पॉइंट को पता लगाने के लिए कि कहां से प्राइस वापस से अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगी। अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड कब कंटिन्यू करेगी? पुल बैक के बाद, ठीक है। तो उस पुल बैक के पॉइंट को, लेवल को फाइंड करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ किया जाता है। इसके मैथमेटिकल रीज़न है, नंबर्स हैं कुछ। ये मैथमेटिक का जो है वो मैथमेटिक्स में भी यूज़ होता है, बट हमें नंबर से, मैथमेटिकल फॉर्म से लेना देना नहीं है। हमारा तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट जो हमें चाहिए वो हमें है प्रॉफिट कैसे निकालना है, मार्केट से ट्रेड कैसे लेनी है, इसको यूज़ करके। तो अगर हम इसको देखें ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो ट्रेडिंग व्यू पे थर्ड जो आपका लेफ्ट साइड पे टूल्स की बार होती है, उसके अंदर आप आए थर्ड नंबर पे, आप जब क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले नज़र आएगा, या थर्ड नंबर पे होगा फिब रिट्रेसमेंट का। अब आप इसको जब क्लिक करेंगे तो ये आपका टूल जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब इसको ड्रॉ करने के दो मेथड है, एक तो अप ट्रेंड मार्केट में किस तरह से ड्रॉ करना है और डाउन ट्रेंड मार्केट में किस तरह से ड्रॉ करना है। पहले हम इस टूल को देखते हैं। जब आप इसको एक जगह पे क्लिक करेंगे तो ये आपके साथ सिलेक्ट हो जाएगा, दूसरी जगह पर आप इसको रखेंगे तो ये आपका टूल सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस इसका है। तो अब इसको हम देखते हैं कि आप इसको ड्रॉ किस तरह से कर सकते हैं अप ट्रेंड मार्केट में। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो वो इस तरह से ऊपर जा रही है ना, तो जो ऊपर जाके ये पॉइंट होता है इसे कहते हैं पुल बैक। इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए कि प्राइस अगर ऊपर गई है तो वो नीचे कितना आएगी, ताकि इस जगह पर हम बाय करें, ठीक है, और उसके बाद प्राइस जो है वो ऊपर जाए तो हमें प्रॉफिट हो। तो इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए, इस पुल बैक को फाइंड करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज किया जाता है। ऑलराइट, अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखते हैं। अब ये मार्केट है एक अप ट्रेंड में, तो और ये यहाँ से गिरना शुरू हुई, ठीक है। अब अगर आप देखें प्राइस ने ये एक इंपल्स वेव की, मतलब ऊपर गई फिर करेक्शन करने नीचे आई। तो अब आपने क्या करना है, फिबोनाची को सबसे डाउन पे रखना है, जो उसका लो होगा, ठीक है, जो प्राइस का लो होगा वहां पर आपने क्लिक करना है और उसको हाई पर जाकर छोड़ देना है, लो को और हाई को मिला देना है। जैसे मैंने फिबोनाची टूल को सिलेक्ट किया और इसके लो पॉइंट पे मैंने क्लिक किया और इसको मैं सीधा ऊपर ले गया, और ये जो इसका हाई है, ठीक है, ये आपको समझ आ रही होगी, ये जो इसका ये हाई है और ये लो है, तो मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पर इसको रखा। तो ये मेरे पास कुछ जो लेवल्स हैं, अगर आप देखें तो कुछ लेवल्स आ गए। अब ये लेवल्स क्या करते हैं, ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अप ट्रेंड मार्केट में ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये आपने फिबोनाची सेलेक्ट किया, लो पॉइंट को पे टूल को रखा, वहां से सीधा ऊपर ले गए, ठीक है,
ऊपर ले गया तो ये आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ड्रॉ हो गया, लो से हाई को मिला दिया अप ट्रेंड मार्केट में। ऑलराइट, अब आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में आप इसको किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब डाउन ट्रेंड मार्केट में प्राइस इस तरह से नीचे आएगी, फिर ऊपर ये एक पुल बैक लेगी, करेक्शन करेगी। तो इस करेक्शन को फाइंड करने के लिए हमने अब यहाँ पर क्या करना है, डाउन ट्रेंड मार्केट में हमने इसके जो हाई होगा, ये इसका हाई है, इसको इसके लो के साथ मिला देना है। ठीक है, अब जैसे ही कि ये इसका हाई था, यहाँ से प्राइस गिरी तो ये इसका लो हो गया, तो यहाँ पर हमने जब यहाँ से हाई से उठाया, लो पे मिलाया, तो ये हमारे लेवल्स ड्रॉ हो गए। अब हमने ये फाइंड करना है कि ये जो ये वाली मूव है, ये पुल बैक है। ठीक है, तो ये कितना होता है, ये इतना होता है, इतना होता है, या इतना होता है। ठीक है, जितना होगा अगर हमें ये पता चल जाता है तो वहां पर हम शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस ऊपर लगाएंगे, तो मार्केट जब अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी तो हमें होगा प्रॉफिट। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप इसको डाउन ट्रेंड मार्केट में ऊपर से नीचे ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर आपको करके दिखाऊंगा। ये इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया, तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ड्रॉ करने का मेथड जो है फिबोनाची टूल का वो आ चुका होगा। अब इसके कुछ लेवल्स हैं, वो हम देखेंगे कि लेवल कौन से, फिर उसको लाइव चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके देखेंगे। अब जब आपने इसको सिंपल ड्रॉ कर लिए तो आपने इसकी एक सेटिंग जो है वो करनी है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरी हुई भी है, मैं वो दोबारा से आपको करके बताऊंगा। तो कुछ इस तरह का आपको ये शो होगा। जब आप का टूल जो है वो सिंपल, जो इसकी मैनुअल सेटिंग होती है, आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसकी सेटिंग में जाना है और यहाँ पर जो 0.23 का लेवल है इसको आपने अनटिक कर देना है। अनटिक करेंगे तो ये लेवल यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके कुछ लेवल्स हैं। अब आप देखें तो एक इसका 1, 0.78, 61, 5, 0.5, 0.38, तो ये कुछ आपके लेवल्स हैं। ठीक है, अब ये नंबरिंग के हैं। अब नंबरिंग में आपने जो लेवल्स हैं उनको, उनमें 3 इंपॉर्टेंट लेवल हैं, वो आपने देखने हैं, बाकियों को आपने इग्नोर करना है। कौन कौन से? एक 0.38, 0.50, 0.61, ये 3 लेवल्स हैं। चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट जो अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो वो 0.38 लेवल तक आए, फिर वहां से ऊपर चला जाएगा, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अगर बहुत बड़ी उसने रैली की है तो फिर चांसेस होते हैं कि वो ये अपने 50% लेवल तक आए, फिर यहाँ से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे और ऊपर जाए। अगर 61% तक आती है तो 61% जो होता है ये गोल्डन लेवल होता है, इसे कहते हैं गोल्डन जोन। तो चांसेस होते हैं कि 61 तक आए और उसके बाद अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे। ऑलराइट, अब अगर 61 को ब्रेक कर दे फिर क्या करें? फिर उसका मतलब ये होता है कि प्राइस अगर अप ट्रेंड में है और उसने अपना करेक्शन की, नीचे आई और 61% लेवल जो उसको ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, यानी कि ऊपर जो जा रही थी अब आपने बाय नहीं करना, अपने आपने सेल की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। जैसी प्राइस थोड़ा सा करेक्शन करती है ऊपर का, क्योंकि पहले इतनी ड्रॉप हुई है, आप सेल तो नहीं कर सकते, शॉर्ट नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा करेक्शन लेती है, वहां पर आप शॉर्ट की पोजिशन ओपन करें और सीधा आपका जो टारगेट है मार्केट डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएगी। ऑलराइट, तो आपको ये नंबर्स जो है वो इंपॉर्टेंट समझ आ गए होंगे। 0.38 से चांसेस होते हैं, 0.50, 61 गोल्डन नंबर है, इसको ब्रेक करता है तो ट्रेंड हो चुका है चेंज। ठीक है, अब मैं आपको इसको बताऊंगा, जैसे कि हम ये एक अप ट्रेंड मार्केट है। ठीक है, तो अब इसको हम फिबोनाची को अगर हम नीचे से उठा के ऊपर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, तो अब ये चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से गिर रही है, तो चांसेस है कि वो नीचे गिरते गिरते 38% लेवल से वापस से करेक्शन करे और प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाए। ठीक है, अगर 38 को ब्रेक करती है तो फिर चांसेस है कि वो 50 तक आए और 50 से ऊपर जाए। अगर 50 को ब्रेक करके नीचे आती है तो चांसेस है कि 0.61 से सपोर्ट ले गोल्डन लेवल से, फिर चांसेस है कि हाई प्रोबेबिलिटी के प्राइस ऊपर जाए। बट अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट का ट्रेंड हो चुका है चेंज और अब चांसेस है कि प्राइस ने ट्रेंड चेंज कर दिया तो वो अब डाउन साइड पर आएगी। ऑलराइट, तो इस तरीके से मार्केट में जो है वो अप ट्रेंड में फिबोनाची को ड्रॉ कर सकते हैं और डाउन ट्रेंड में भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब सो गाइज, इसको हम अब लाइव मार्केट में लाइव चार्ट्स के ऊपर देखेंगे। तो अगर हम प्राइस को यहाँ पर देखें, ये प्राइस का लो पॉइंट है अप ट्रेंड में और ये प्राइस का हाई पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ से प्राइस जो है वो हमारी अगर देखें ड्रॉप होना शुरू हुई, तो हमने इस पुल बैक को फाइंड करना है कि प्राइस कितना नीचे आएगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपना रिट्रेसमेंट टूल फिबोनाची का लेंगे, इसको लो पे रखेंगे और सीधा इसका जो हाई पॉइंट है ये वाला यहाँ पर रख के इसको आगे ले जाएंगे ताकि हमारा पूरा जो वाइड एरिया है वहां पर नजर आ जाए। तो अब लो से हमने हाई को मिलाया,
ठीक है, ये लो हो गया और ये इसका हाई मिलाया तो ये आपके कुछ प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो लेवल्स हैं वो ड्रॉ हो गए। तो आप देखें कि प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुई, ठीक है, ड्रॉप हुई तो मैंने आपको क्या बताया था कि 38% इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा, नहीं करेगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो आप देखिए प्राइस कितनी स्ट्रांगली नीचे गिरा, बट यहां से नीचे क्यों नहीं जा सका, क्यों नहीं जा सका, कुछ है ना यहाँ पर। तो वो सिंपल हमारा जो फिबोनाची का लेवल है, रिट्रेसमेंट का 38% वो लेवल है। तो आप देखें यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुई, वापस थोड़ी ऊपर गई, वापस नीचे आई, डबल बॉटम भी बनाया, दो कंफर्मेशन दी, एक तो फिबोनाची का लेवल, दूसरा डबल बॉटम कंफर्मेशन, और उसके बाद प्राइस सीधा ऊपर गई। अब यहाँ पर आप एंट्री कैसे कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर प्राइस आई, आपने कैंडल्स को देखा कि प्राइस में आपको कैंडल किस तरह की नजर आ रही है। जैसे ही आपको रिजेक्शन मिलती है छोटे टाइम फ्रेम में और ग्रीन कैंडल्स आपको स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ मिलती है, तो आप फौरन से क्या करेंगे, बाय करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ये आप देखें 3-4 कैंडल जो है 4 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 आवर के अंदर इसने आपको रिजेक्शंस काफ़ी दी है, ठीक है। ये अगर आप देखें तो 3-4 कैंडल जो है 4 आवर की उसने आपको रिजेक्शन दी, इसका मतलब है 1 आवर के अंदर कोई 8 to 9 आवर की जो कैंडल्स हैं, 8 से 10 कैंडल्स उन्होंने आपको 1 आवर में रिजेक्शन दिखाई। तो अब यहाँ पे आप सिंपल बाय करेंगे, ठीक है, कोई भी आपकी जो कॉइन हो, करेंसी हो, गोल्ड हो, कोई स्टॉक हो, उसको आप यहाँ पर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस अपना कहीं सपोर्ट के नीचे लगा लें। अगर मैं यहाँ पर बाय करता तो मेरा जो स्टॉप लॉस होता वो ये जो स्विंग लो है इस सपोर्ट के नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस होता, और टारगेट मेरा रेजिस्टेंस फर्स्ट ही होता और नेक्स्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस होता। तो आप देखें कि प्राइस ने यहाँ से वापस ऊपर गई, दोबारा आई, रिटेस्ट किया यहाँ से, फिर उसके बाद आप पावर देखें फिबोनाची के 38% लेवल की, कि प्राइस ने आपको यहाँ से कितना बड़ा मूव दी, ठीक है। तो ये पावर है फिबोनाची के टूल्स की। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं अप ट्रेंड में, फिर उसके बाद हम डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में इसको देखेंगे। तो आप देखें कि प्राइस ने जब ये करेक्शन की तो उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुई। तो हमने क्या किया कि यहाँ से जब प्राइस ड्रॉप होना शुरू हुई तो हमने ये फाइंड करना है कि ये जो करेक्शन है, यहाँ से प्राइस गिर रही है तो ये नीचे कितना आएगी, ताकि हम वहाँ पे बाय कर सकें। सिंपल हमने फिबोनाची लिया, ये इसका लो पॉइंट है, इसको हमने सीधा इसके हाई पॉइंट से मिलाया, कनेक्ट किया। तो आप देखें कि प्राइस आई नीचे, 50% के आसपास रिजेक्शन ली, दोबारा ऊपर गई, वापस आई 61 से, फिर रिजेक्शन ली, और उसके बाद प्राइस ने ये देखें आप कितनी बड़ी जो मूव दी। तो अब आप यहाँ पे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, इसको मैं आगे ले जाऊंगा। अब आपने ये किया कि जब प्राइस ड्रॉप हुई और वापस आई अपने 50% के पास, ठीक है, तो आपने हमेशा जब भी 50% के पास आए तो आप बाय करें, रिजेक्शन पे 61 पे बाय करें, रिजेक्शन के बाद कैंडल्स के बाद जब आपको कैंडल्स नजर आती हैं रिजेक्शन वाली, तो आप देखें प्राइस जब यहाँ से ड्रॉप हुई तो ये इसको तकरीबन इसने आपको रिजेक्शन दिखाई। इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको जाके दिखाऊंगा, 60 मिनट पे अगर हम जाएं तो 60 मिनट पे आपको इसने रिजेक्शंस काफ़ी दिखाई होंगी। ये हम देखें तो अब आप ये देखें, ये तो जब 50%, ये हमारा 50% का लेवल है, ठीक है। तो 50% पे जब प्राइस आई तो आप ये देखें कि एक डॉजी कैंडल बनी, ये डॉजी कैंडल बनी, और उसके बाद एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न आपको नजर आया। तो आपने क्या किया कि बुलिश कैंडल बनी, आपको पता है 50%, तो आपने यहाँ पर बाय किया, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे लगाया, और उसके बाद आपको ऑलमोस्ट ये देखें इतना आपको इसमें टारगेट मिला, ठीक है। रेजिस्टेंस पे आपने एग्जिट किया, दोबारा से जब वेट किया प्राइस ने ड्रॉप किया, अब दोबारा से ड्रॉप किया तो अब किस जगह पर आ गई, आप देखें 61% लेवल पर आ गई, ठीक है। 50 को ब्रेक करके 61 मैंने आपको बताया था गोल्डन लेवल होता है, ठीक है। तो अब गोल्डन लेवल पे आप रिजेक्शंस देखें, ये सारी रिजेक्शंस हैं, मतलब विक्स बना रही है कैंडल, यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा रही। सिंपल आपने जैसी रिजेक्शन देखी तो आप या तो यहाँ पर बाय रिजेक्शन के पास करें, स्टॉप लॉस इन विक्स के नीचे लगा लें, और अपना टारगेट ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस अपना टारगेट रखें, एक सिनेरियो। सेकंड आप ये करें कि आप वेट करेंगे जैसी प्राइस इस जोन को तोड़ती है, ठीक है, तो तब मैं बाय करूंगा। तो अब आप देखें अगर आप यहाँ पे बाय करें या इस जोन के तोड़ने पर स्ट्रॉन्ग कैंडल देखें तो यहाँ पर बाय करें तो आपका टारगेट जो है ये रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। तो इस तरीके से ये पावर है फिबोनाची के 61% लेवल की। अगेन प्राइस वापस आ गई करेक्शन करते करते नीचे। अब देखें कितना इंपॉर्टेंट लेवल है कि प्राइस इसको ब्रेक ही नहीं कर सक रही, कितनी दफा आ रही है, ब्रेक नहीं कर सक रही, दोबारा आई,
यहाँ पर आप बाय करें ये टारगेट, यहाँ पर बाय करें ये इतना बड़ा टारगेट, तो हमेशा आपने 61 के पास रिजेक्शन दिखाती है। ऐसी रिजेक्शंस, ये विक्स बड़ी बड़ी ये रिजेक्शन होती हैं, ये रिजेक्शन होती हैं, ये रिजेक्शन होती हैं। तो अब आप देखें तो प्राइस किस तरह से 61% लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, जो कि आपको समझ नहीं आती कि प्राइस यहाँ से नीचे क्यों नहीं जा रही। वो यही लेवल होता है कि 50% ये 61% फिबोनाची का लेवल होता है और उस वजह से प्राइस नीचे नहीं जा रही होती। अब एक दो एग्जांपल डाउन ट्रेंड मार्केट में देखते हैं कि प्राइस अगर ड्रॉप हो रही हो तो तब ये किस तरह से आपको जो लेवल्स है वो एंट्रीज और एग्जिट बताती है। 4 आवर के अंदर जाते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, और यहाँ पर हम एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में देखते हैं। ये यहाँ से तो अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस ने एक अपना डाउन ट्रेंड हमारा स्टार्ट हुआ। ये हमारी मार्केट जो है ना अभी पिछले दिनों से फुल बुलिश जा रही है। तो यहाँ से अगर हम देखें कोई स्ट्रॉन्ग मैं ढूंढ रहा हूँ ताकि आपको सही जो है वो क्लियर समझ आ सके कि कोई स्ट्रॉन्ग मुझे डाउन ट्रेंड, क्योंकि बिटकॉइन की जो प्राइस है ना वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वो चल रही है अप ट्रेंड में। कोई इस तरह डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसको हम ये करते हैं कि टाइम लग जाएगा, बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर डाउन ट्रेंडिंग में देखते हैं। जैसे प्राइस का पिछला ड्रॉप आया था तो उस पर हम इसको देखते हैं। या बिटकॉइन में तो ज़्यादातर हमारा अप ट्रेंड ही चलता रहता है मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पे। तो इसको ये करते हैं कि हम किसी और करेंसी पे जाते हैं, गोल्ड के टाइम चार्ट पे जाते हैं। तो गोल्ड पे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपके लेवल जो है वो तो यहाँ पर देखें आप, ये प्राइस का हाई पॉइंट हो गया, ये प्राइस का लो पॉइंट हो गया। इनको जब मैंने मिलाया, कनेक्ट किया, तो अब देखें ये प्राइस का हाई पॉइंट और ये प्राइस का लो पॉइंट, इनको कनेक्ट किया तो मेरे पास लेवल्स ड्रा हो गए। ठीक है, तो लेवल्स ड्रा हुए तो इसको मैं थोड़ा बड़ा आगे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर। अब आप देखें पावर कितनी है फिबोनाची लेवल की। प्राइस ड्रॉप हुई, वापस ऊपर आई, 38 को ब्रेक किया, 50% लेवल के पास आई। आपको जैसे ये 1 डेली टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम में आपको कंफर्म रिजेक्शन मिली होगी। ये जो विक नजर आई है ना आपको, ये रिजेक्शन है छोटे टाइम फ्रेम में। तो जैसे ही आपको ये रिजेक्शन नजर आई और उसके बाद रेड कैंडल नजर आई, आपने सिंपल यहाँ पर सेल किया गोल्ड को या कोई भी आपकी जो करेंसी जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर लगाया विक के, और उसके बाद आप देखें कि प्राइस ने इतना ड्रॉप दिया है। ये बहुत बड़ा ड्रॉप है छोटे टाइम फ्रेम में, बड़ा टाइम फ्रेम है डेली, तो इस वजह से आपको छोटा ड्रॉप नजर आ रहा होगा। दोबारा प्राइस ऊपर आई, फिर इस लेवल के आसपास आई 50%, और उसके बाद आप देखें मार्केट में कितना बड़ा ड्रॉप नजर आया। तो क्या वजह है कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर नहीं जा रही? उसका रीजन ये है कि फिबोनाची का लेवल है 50%। इंस्टीट्यूशंस इसको यूज करते हैं, फिब लेवल्स को देख कर ट्रेड करते हैं, तो इस वजह से ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल आपने याद रखना है, अप ट्रेंड मार्केट में लो पॉइंट को हाई के साथ मिलाना है, फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ हो जाएंगे। डाउन ट्रेंड मार्केट में हाई को लो से मिलाना है, फिबोनाची लेवल ड्रॉ हो जाएंगे। सो आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, सीखा होगा आपने काफ़ी कुछ इससे। अब आप इसको लाइव अगर आप इसको देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि आपको भी आ जाए, तो आप इसको अभी जाएं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, इसको प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो दोबारा वीडियो को देखें ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो। और इम्पॉर्टेंट टूल है जिसकी आप हेल्प से एंट्रीज और एग्जिट्स मार्केट से ले सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।